प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे भूत प्रेत को नष्ट करने वाला एक चमत्कारी पौधा के पत्ती। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, हम उस परम सत्ता को नमन करते हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। हम उन समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सिद्ध पुरुषों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने प्रकृति के गुण रहस्यों को जानकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। यह गाथा है एक ऐसे ही दिव्य पौधे की जिसे संसार श्वेत अरंड के नाम से जानता है। यह मात्र एक पौधा नहीं, अपितु स्वयं महादेव शिव की करुणा का एक साकार स्वरूप है। प्राचीन काल में जब युगों का आरंभ हो रहा था, पृथ्वी पर मनुष्य, जीव जंतु और नाना प्रकार की वनस्पतियां अपना स्थान ले रही थीं। उस समय जहां एक ओर देवगण धर्म की स्थापना में लगे थे, वहीं दूसरी ओर आसुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं और सूक्ष्म लोकों के अनिष्टकारी तत्व भी सक्रिय थे। ये नकारात्मक शक्तियां, जिन्हें प्रेत, पिशाच और भूत कहा गया, मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर पर आघात करतीं, उन्हें भयभीत करतीं और उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती थीं। ऋषि मुनि जो घने वनों में तपस्या करते थे, वे अपनी तपस्या के बल से तो सुरक्षित थे, परंतु वे सामान्य गृहस्थों की पीड़ा से अत्यंत दुखी थे। मनुष्य को केवल शारीरिक व्याधियां ही नहीं, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक बाधाएं भी सता रही थीं। विशेषकर वे आत्माएं जो अतृप्त थीं या तामसिक प्रवृत्तियों की थीं, वे जीवित मनुष्यों को बहुत कष्ट देती थीं। ऋषियों की तपस्या और महादेव की करुणा। इस विकट समस्या का समाधान पाने हेतु समस्त बड़े ऋषि, महर्षि अंगिरा, महर्षि भृगु, महर्षि अत्रि और अन्य एकत्र होकर हिमालय की एक गुप्त कंदरा में एकत्रित हुए। उन्होंने देखा कि आसुरी शक्तियां और प्रेत बाधाएं मानवता को धर्म के पथ से विचलित कर रही हैं। तब उन सभी ने मिलकर परमपिता महादेव शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या सहस्रों वर्षों तक चली। वे केवल वायु और सूखे पत्तों पर निर्भर रहे। उनके तप के तेज से त्रिलोक प्रकाशित होने लगा। अंततः जगत के कल्याणकर्ता आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना पिनाक धनुष धारण किए हुए, जटाजूट में चंद्रमा और गंगा को लिए हुए, उन ऋषियों के समक्ष स्वयं को प्रकट किया। महादेव की दिव्य आभा से संपूर्ण हिमालय कांप उठा। ऋषियों ने अपनी आंखें खोलीं और अपने आराध्य को समक्ष पाकर दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। भगवान शिव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे महर्षियों, हम आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी तपस्या का उद्देश्य जगत का कल्याण है। बताएं, आप क्या चाहते हैं? ऋषियों ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, हे भूतनाथ, आप तो स्वयं भूतों के स्वामी हैं। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य शारीरिक रोगों के साथ साथ अदृश्य बाधाओं, प्रेत और पिशाचों के भय से अत्यंत पीड़ित हैं। वे आपके द्वारा बनाए गए धर्म के मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इस कष्ट से मुक्ति का कोई सरल और अचूक उपाय प्रदान करें। एक ऐसा उपाय जो सुलभ हो और इन तामसिक शक्तियों का तुरंत नाश कर सके। श्वेत अरंड का प्राकट्य। ऋषियों की इस कल्याणकारी मांग को सुनकर भगवान सदाशिव मुस्कुराए। वे तो करुणा के सागर हैं। उन्होंने अपनी जटा से एक छोटा सा श्वेत पुष्प निकाला। वह पुष्प कोई साधारण पुष्प नहीं था। वह उनके तप की ऊर्जा और उनकी परम सात्विक चेतना का प्रतीक था। महादेव ने उस पुष्प को अपने हाथ में लिया और उसे पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, यह संपूर्ण प्रकृति मेरी ही शक्ति का अंश है। इन तामसिक शक्तियों का नाश करने के लिए मैं अपनी सात्विक ऊर्जा का एक अंश पृथ्वी को प्रदान करता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने वह दिव्य श्वेत पुष्प पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान पर गिरा दिया। जिस स्थान पर वह पुष्प गिरा, वहां की भूमि में एक दिव्य कंपन हुआ और देखते ही देखते उस स्थान से एक अद्भुत पौधे का अंकुरण हुआ। यह पौधा अन्य सभी पौधों से भिन्न था। इसका तना, इसकी शाखाएं और इसके पत्ते, सभी में एक दिव्य श्वेत आभा थी। इसके पत्ते बड़े बड़े और सुंदर थे। कुछ ही क्षणों में यह एक पूर्ण पौधे के रूप में विकसित हो गया। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें।
दोस्तों, आगे भगवान शिव ने कहा, हे ऋषियों, मेरे अंश से उत्पन्न यह पौधा श्वेत अरंड कहलाएगा। इसका श्वेत रंग इसकी परम सात्विक प्रकृति का प्रतीक है। यह पौधा जहां भी उगेगा वहां का वातावरण शुद्ध कर देगा। यह न केवल मनुष्यों के गंभीर शारीरिक रोगों का नाश करेगा, अपितु यह मेरी चेतना का वाहक भी होगा। उन्होंने आगे कहा, इस पौधे में मेरी तांडव ऊर्जा का सूक्ष्म अंश और मेरी तपस्या की शांति दोनों ही विद्यमान हैं। इसकी गंध, इसका स्पर्श और इसका प्रत्येक अंश इन अदृश्य तामसिक शक्तियों के लिए मेरे त्रिशूल के समान होगा। यह पौधा भूतों, प्रेतों और पिशाचों का काल बनेगा। सभी ऋषियों ने उस दिव्य पौधे को प्रणाम किया। भगवान धन्वंतरि ने भी, जो वहीं सूक्ष्म रूप में उपस्थित थे, इस पौधे को प्रणाम किया और इसे आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ औषधीय पौधों में स्थान दिया। इस प्रकार मानवता के कल्याण के लिए स्वयं महादेव की करुणा से सफेद अरंडी अर्थात श्वेत अरंड की उत्पत्ति हुई। यह पौधा आज भी पृथ्वी पर भगवान शिव के उस वरदान का प्रतीक बनकर खड़ा है। द्वितीय खंड, पत्ती मसलकर सुंघाने मात्र से भूत प्रेत पलायन, नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा का विज्ञान। इससे पहले कि हम श्वेत अरंड के प्रभाव को समझें, यह जानना आवश्यक है कि यह नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधाएं क्या हैं और यह कैसे कार्य करती हैं। यह ब्रह्मांड ऊर्जा के दो मूल स्तंभों पर खड़ा है, सात्विक ऊर्जा और तामसिक ऊर्जा। सात्विक ऊर्जा वह है जो प्रकाश, पवित्रता, ज्ञान, निर्माण और दिव्यता की ओर ले जाती है। सूर्य का प्रकाश, यज्ञ की अग्नि, पवित्र मंत्रों का जाप और शुद्ध विचार, यह सब सात्विक ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके विपरीत तामसिक ऊर्जा अंधकार, अज्ञान, अपवित्रता, विनाश और पतन की ओर ले जाती है। क्रोध, भय, लोभ, वासना और मृत्यु के पश्चात अतृप्त रह गई इच्छाएं, यह सब तामसिक ऊर्जा को जन्म देती हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य ऐसी नकारात्मक शक्तियां इसी तामसिक ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं। वे अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं रखती, इसलिए वे जीवित मनुष्यों के प्रकाश अर्थात उनकी प्राण ऊर्जा को सोखकर जीवित रहती हैं। उनका सूक्ष्म शरीर अपवित्र और भारी होता है। वे ऐसे मनुष्यों को सरलता से अपना शिकार बनाती हैं जिनका आभामंडल अर्थात उनके शरीर के चारों ओर का ऊर्जा कवच कमजोर होता है। जो व्यक्ति भयभीत रहता है, अपवित्र आचरण करता है या मानसिक रूप से दुर्बल होता है, उस पर यह शक्तियां तुरंत हावी हो जाती हैं। यह शक्तियां मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से चिपक जाती हैं और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। वे उसके मन में नकारात्मक विचार डालती हैं, उसे डराती हैं और उसके शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं। श्वेत अरंड का दिव्य प्रभाव। अब हम श्वेत अरंड की दिव्यता पर आते हैं। जैसा कि उत्पत्ति कथा में बताया गया है, यह पौधा स्वयं महादेव शिव के सात्विक अंश से जन्मा है। यह पौधा पृथ्वी पर सात्विकता का एक शक्तिशाली स्तंभ है, एक सात्विकता का भंडार। श्वेत अरंड का प्रत्येक अणु परम सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ है। यह निरंतर अपने आसपास के वातावरण से नकारात्मकता को सोखता है और उसे शुद्ध करता है। 2. शिव ऊर्जा का तेज। इसमें भगवान शिव के तीसरे नेत्र का सूक्ष्म तेज अर्थात अग्नि तत्व भी है। यह तेज ही विनाश का प्रतीक है, जो अज्ञान और अंधकार का नाश करता है। 3. शुद्ध गंध। इस पौधे की जो गंध है वह मात्र एक भौतिक गंध नहीं है, यह इसकी दिव्य सात्विक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। यह वह गंध है जिसमें शिव का आशीर्वाद समाया हुआ है। गंध मात्र से पलायन का रहस्य। जब किसी प्रेत बाधित व्यक्ति के समक्ष श्वेत अरंड की पत्ती को मसला जाता है तो एक बहुत तीव्र आध्यात्मिक क्रिया होती है। 1. ऊर्जा का विस्फोट। पत्ती को मसलने की क्रिया उस पत्ती में संचित दिव्य सात्विक ऊर्जा को तुरंत मुक्त कर देती है। यह ऊर्जा एक विस्फोट के समान उस वातावरण में फैल जाती है, विशेषकर उसकी गंध के माध्यम से। 2. तामसिक ऊर्जा पर प्रहार। जैसे ही यह तीव्र सात्विक गंध उस प्रेत बाधा अर्थात तामसिक ऊर्जा के संपर्क में आती है, वह उस पर एक प्रहार करती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे घने अंधकार में अचानक सूर्य का उदय हो जाए या उबलते हुए तेल में पानी की बूंद डाल दी जाए।
3. असहनीय पीड़ा। तामसिक शक्तियां अंधकार में रहने की आदी होती हैं। श्वेत अरंड की यह दिव्य, सात्विक और तेजपूर्ण गंध उनके सूक्ष्म शरीर को जलाने लगती है। उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। यह गंध उनके लिए किसी साधारण गंध जैसी नहीं, बल्कि हजारों बिच्छुओं के डंक या पिघले हुए शीशे के समान कष्टदायी होती है। 4. भ्रम का नाश। यह शक्तियां मनुष्य की बुद्धि पर भ्रम का जाल डालकर रखती हैं। श्वेत अरंड की गंध, जो शिव चेतना से युक्त है, उस भ्रम के जाल को छिन्न भिन्न कर देती है। उस प्रेत को अपना वास्तविक तामसिक स्वरूप दिखने लगता है और वह भयभीत हो जाता है। 5. बंधन का कटना। यह गंध एक दिव्य खड्ग या तलवार की भांति कार्य करती है। यह उस सूक्ष्म बंधन को काट देती है जिसके द्वारा वह प्रेत उस मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से जुड़ा होता है। 6. पलायन। जब उस तामसिक शक्ति को असहनीय पीड़ा होती है, उसका भ्रम टूट जाता है और उसका बंधन कट जाता है, तो उसके पास एक ही मार्ग बचता है, पलायन। वह उस स्थान को, उस शरीर को तुरंत छोड़कर भागने के लिए विवश हो जाती है। वह उस प्रकाश और तेज को सहन नहीं कर पाती। पत्ती को मसलकर सुंघाना मात्र ही उस प्रेत आत्मा के लिए महादेव के त्रिशूल का आह्वान बन जाता है। प्रयोग की संक्षिप्त विधि और उपसंहार। इस दिव्य पौधे का प्रयोग अत्यंत श्रद्धा और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह एक शुद्ध श्वेत अरंड के पौधे का चयन करे। स्नान करने के पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पौधे से क्षमा मांगकर उसका एक पत्ता तोड़ ले। जब कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित दिखे तो उस पत्ते को अपने दाहिने हाथ में लेकर पुनः मंत्र का जाप करते हुए उसे मसल देना चाहिए। मसलते ही जो तीव्र गंध निकले उसे तुरंत उस पीड़ित व्यक्ति को सूंघाना चाहिए। जैसे ही वह गंध उस व्यक्ति की श्वास के माध्यम से उसके भीतर जाएगी, वह अपना कार्य आरंभ कर देगी। वह तामसिक शक्ति जो उस व्यक्ति को कष्ट दे रही थी, चीत्कार करके या तो तुरंत प्रकट हो जाएगी या उस शरीर को छोड़कर सदा के लिए पलायन कर जाएगी। यह श्वेत अरंड का पौधा कोई साधारण वनस्पति नहीं है। यह पृथ्वी पर शिव का एक जागृत स्वरूप है, जो हमें यह स्मरण दिलाता है कि कितना भी घना अंधकार क्यों न हो, सात्विकता का एक छोटा सा अंश भी उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। यह पौधा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है और आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच है। ओम शांति। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर इसे आगे शेयर कर लोगों की मदद जरूर करें। यह जानकारी लाखों लोगों को नकारात्मक शक्ति के काले घेरे से बचाएगा। धन्यवाद।